तो दोस्तों वासन बाला डायरेक्टेड और आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर जिगरा आज थिएटर्स में रिलीज़ हो चुके हैं। पर्सनली अपना तो इस मूवी का मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा था और काफ़ी हाई होप्स लगा के बैठा था। तो आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और ओवरऑल अपनी इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ कहानी की, तो कहानी बहुत ही सिंपल सी है। एक भाई बहन का डुओ होता है जो बचपन में ही जो है ऑफन हो जाता है किसी कारण की वजह से। वो अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं और जो अपनी बहन होती है, यानी कि जो आलिया भट्ट का सत्या का कैरेक्टर है, वो अपने भाई के प्रति जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। एक बहुत ज़्यादा मदरली लव होता है उसके अपने भाई के प्रति, जिसका नाम है अंकुर, जिसका कैरेक्टर वेदांग रैना ने प्ले किया है। अब वेदांग रैना अपने उसी भाई, मतलब जिस रिश्तेदार के यहाँ वो रह रहे होते हैं, उन्हीं की बेटे के साथ वो वहाँ पे किसी फॉरेन लोकेशन पे जाता है एक बिजनेस डील के सिलसिले में। और वहाँ पे वो जो है एक केस में फंस जाते हैं। वो ऐसे केस में फंसते हैं कि दूसरा भाई तो निकल आता है लेकिन वेदांग रैना वहीं रह जाता है और उसको जो है एक डेथ सेंटेंस मिल जाता है। अब उस डेथ सेंटेंस के पास उसके पास 3 महीने होते हैं। तो आलिया भट्ट के पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो उस फॉरेन कंट्री में जाए और अपने भाई को उस जेल से भगा के ले आए। तो एक जेल ब्रेक स्टोरी है। मोटा मोटी पिक्चर की कहानी यही है। एक सिंपल सी कहानी है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, जो पिक्चर की राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अब इस वीडियो में जो है हम पिक्चर की एंडिंग के बारे में बात करेंगे और स्पॉयलर्स होने वाले हैं वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक जिगरा नहीं देखी है तो हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा मैं आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके परफॉर्मेंसेस से लेके और गाने तक सब टॉप नॉच है इस फिल्म का। और कुछ नहीं तो आलिया भट्ट के लिए जाके आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। अगर हम बात करें पिक्चर की एंडिंग की, तो भाई एंडिंग में जब आलिया भट्ट और उसके जो पीयर्स होते हैं उनका पहला प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वेदांग और उसके जो जेल में अंदर दोस्त हैं वो अपना एक बिजनेस के प्लान बना के बैठे होते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी जो एग्जीक्यूशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रीपोन कर दिया जाता है और इंस्टेंट कर दिया जाता है। और इस इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के कारण जो आलिया भट्ट और उसकी टीम का प्लान है वो चौपट हो जाता है और वो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सत्या फिर भी, जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, वो होप नहीं छोड़ती और वो बोल देती है देखो मैं तो अपने भाई को बचा के रहूँगी। और इस प्रोसेस में मुत्तू उसके बीच में आता है, तो वो मुत्तू को भी जो है धोखे से तो नहीं, एक्चुअली गलती से मुत्तू को भी मार देती है और वहाँ से बच के आ जाती है, वहाँ जहाँ पे उसकी मुत्तू से लड़ाई होती है। अब उनका प्लान यही होता है कि पहले वो बैकअप जनरेटर को जो है फ्यूज़ करेंगे, फिर पूरे शहर के जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उस जनरेटर को फ्यूज़ करेंगे, जिससे पूरे शहर में जो है बिजली की कमी हो जाए और वो जेल की बिजली भी चले जाए और सारे दरवाजे खुल जाएँ और सारे कैदी जो हैं जेल के वो बाहर आ जाएँ। तो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो मनोज पावा की मदद भी लेती है। मनोज पावा एक गैंगस्टर दिखाए गए हैं पुराने रिटायर्ड, लेकिन वो अपनी गैंग को वापस बुलाते हैं जो कि सत्या और मनोज पावा की हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है वेदांग रैना का और उसके जो पीयर्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन भी प्लान हो रही होती है। तो वो बीच में रुक जाती है जब आलिया भट्ट और मनोज पावा अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इसी प्लान के तहत जो आलिया भट्ट जेल के अंदर घुस जाती है। अब जेल के अंदर पूरा मेस और केओस मच गया है, क्योंकि 6,000 कैदी जो है उनका गेट खुल गया है और पुलिस वाले और कैदियों के बीच में भगदड़ मच गई है। कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वाले जो हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो आलिया भट्ट अंदर घुस जाती है और वहाँ पे जहाँ पे उनकी एग्जीक्यूशन रुक जाती है, वो जो एक इंडियन ओरिजिन का पुलिस वाला दिखाया गया है वो वैसे वहीं का है, लेकिन उसके जो हैं रूट्स इंडिया से हैं। वो लोग जो है वो वेदांग रैना और उसके दो दोस्तों से फाइट कर रहा होता है, जिसमें से एक का नाम टोनी होता है और दूसरे का नाम चंदन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है चारों आपस में लड़ रहे होते हैं। मोस्टली जो है वो तीनों लड़के बेचारे पिट ही रहे होते हैं, क्योंकि वो दूसरा एक ट्रेंड ऑफिसर होता है और लेकिन वो तीनों जो हैं, तीन होते हैं और ऑफिसर एक होता है। तो कैसे ना कैसे वो लोग जो हैं उसको जेल की छत तक ले आते हैं। और आलिया भट्ट भी वहाँ पे जो है नीचे बहुत सारे पुलिस वालों से फाइट कर रही होती है, लड़ लड़ा के वो, मतलब बहुत स्ट्रगल करके जो है वो जेल के अंदर अलग अलग स्टेप्स में जा रही होती है, अपने भाई को ढूंढ रही होती है। और उसके बाद जैसे ही वो जो ऑफिसर होता है उन तीनों लड़कों को एक साथ पकड़ लेता है, उन तीनों लड़कों का जो है गला घोटने ही वाला होता है, वहाँ पे आलिया भट्ट आ जाती है अपना स्मोक ग्रेनेड लेके और वो उस ऑफिसर के सर पे मार के उन तीनों लड़कों को बचा लेती है। अब जैसे ना जैसे जो है आलिया भट्ट अपने भाई और उन दो लड़कों को भगा के लेके जाती है, वो एक पॉइंट पे फंस जाती है, लेकिन उसके पास वहाँ भी प्लान होता है जहाँ पे भाटिया साहब, यानी कि मनोज पावा का कैरेक्टर आके उन्हें अपनी एक वैन में बिठा के ले जाता है। वहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत चेस सीक्वेंस होता है जहाँ पे भाटिया साहब को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है बाकी लोगों को बचाने के लिए। और वो लोग जैसे तैसे जो है अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के मलेशियन वाटर्स में बोट में बैठ के जा रहे होते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे वही पुलिस वाला आता है जो उन तीन लोगों के पीछे पड़ा होता है। वो पुलिस वाला वहाँ आता है, उनकी बोट भी डैमेज कर देता है। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे मलेशियन पुलिस आ जाती है और बोलती है तुम हमारे वाटर्स में हो, और उस मेन पुलिस वाले को तो मार देती है और बाकियों को वापस भेज देती है। और एट द एंड जो है वेदांग रैना, आलिया भट्ट यानी कि सत्या, अंकुर और चंदन और टोनी जो है वापस घर आ जाते हैं और वो जो है सक्सेसफुली जेल ब्रेक कर लेते हैं।
तो ये एक पिक्चर की कहानी थी। मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में इसकी एंडिंग बता दी है, लेकिन इसको देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, स्टार्ट से एंड तक आपको अपने साथ बांध के रखेगी। और जो एक सिनेमैटिक एस्पेक्ट है ना इस पिक्चर का, जो लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा। तो अगर इस दशहरा आप कोई पिक्चर देखने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको आलिया भट्ट की जिगरा जो है हाईली रिकमेंड करूँगा। मेरी तरफ से इस पिक्चर को मैं 9 आउट ऑफ 10 स्टार देता हूँ। बाकी अगर आपने देखी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।